द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। अगर इतिहास के किसी रहस्यमय एक्सपेरिमेंट की बात करें तो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का नाम सबसे ऊपर आएगा। लेकिन फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट ही क्यों है ये एक्सपेरिमेंट इतना खास? और अगर ये इतना खास है तो लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं पता? तो चलिए इन सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं आज की इस वीडियो में। बात है 1943 की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पे था। सभी देश एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। उस समय जो नाजी थे वे अपने कई डिवाइस से दुश्मनों के जहाजों को डिस्ट्रॉय कर देते थे। उन्होंने एक तकनीक ऐसी बनाई थी जिससे वो समुद्र में कई माइंस बिछा देते थे, जिससे कि वे दुश्मनों के जहाजों को डिस्ट्रॉय कर सके। अमेरिका इससे काफी परेशान था और वो इससे बचने के लिए कई अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था। उनमें से ही एक प्रोजेक्ट का नाम था द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट, जो 28 अक्टूबर 1943 को अमेरिका के फिलाडेल्फिया सिटी के फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड में अंजाम दिया गया था। और इस एक्सपेरिमेंट को करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो यूएस नेवी की जो वॉरशिप्स हैं उसे कुछ देर के लिए पूरी तरह से गायब कर दिया जाए, ताकि दुश्मन के किसी भी तरह के ट्रैकिंग डिवाइस उसे ढूंढ ही न पाए। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला जैसे जीनियस की मदद ली गई थी, जो कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काफी दिनों से काम कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रडार वेव टेक्नोलॉजी के साथ साथ निकोला टेस्ला के जीरो टाइम जनरेटर का भी इस्तेमाल किया गया था। उनका मानना था कि यह तकनीक ऐसी थी जिससे धरती के मैग्नेटिक फील्ड को लॉक किया जा सकता है, जिससे कि कोई भी ट्रैकिंग डिवाइस उस शिप को ढूंढ ही न सके। शुरू में ये एक्सपेरिमेंट छोटे शिप पे किया गया और इसमें वो सफल भी हुए। लेकिन जब बात आई इस एक्सपेरिमेंट को बड़े जहाज पर करने की, तो निकोला टेस्ला इससे पीछे हट गए। उन्होंने जाते जाते सभी को यह चेतावनी दी कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा गया तो इसका अंजाम काफी भयानक होगा। लेकिन किसी ने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जॉन वॉन न्यूमैन को बुलाया गया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक वॉरशिप फिलाडेल्फिया के नेवल शिपयार्ड पर लाया गया और उस शिप के चारों ओर कई हजारों वोल्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स लगाई गई। और फिर धीरे धीरे उस वॉरशिप में लगाए गए जनरेटर से बिजली के वोल्टेज को बढ़ाया जाने लगा। और जैसे ही वोल्टेज अपने चरम स्तर पर पहुंचने लगी तो एक हरे रंग की रोशनी चमकी और वो शिप पूरी तरह से गायब हो गई। अब यहीं से शुरू होती है द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की ब्लैक स्टोरी। जब वो शिप नेवल शिपयार्ड से गायब हुई थी तो लोगों ने इस शिप को वर्जीनिया में देखा था। फिर वहां से कुछ देर बाद वो शिप गायब हो गई और दुनिया के कई अलग अलग जगहों पे इस शिप को देखा गया। लोग ऐसा दावा करते हैं कि वो शिप वर्जीनिया और कई अलग अलग जगहों पे दिखने के बाद किसी दूसरे डायमेंशन में चली गई। मतलब इस शिप ने टाइम ट्रेवल किया और कुछ घंटों के बाद जब वो शिप दोबारा फिलाडेल्फिया नेवल शिपयार्ड पर दिखी, तब उस समय शिप का जो नजारा था वो दिल को दहला देने वाला था। क्योंकि जब वो शिप गायब होकर वापस आई तो लोगों ने देखा कि उसमें से आधे लोग गायब हैं और जो लोग मौजूद हैं उनमें से कुछ का तो पूरा शरीर ही जल चुका है, वहीं कुछ मरे पड़े हैं। और कुछ लोगों को तो ये देख के लग रहा था कि उन्हें शिप की दीवारों में चिनवा दिया गया है। और जो लोग थोड़े ठीक ठाक लग रहे हैं, मतलब जो चल फिर सकते हैं, उनकी दिमागी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसा माना जाता है कि इन सभी की ऐसी हालत इसलिए हुई थी क्योंकि ये लोग दूसरे डायमेंशन मतलब समय की यात्रा करके आए थे। कुछ लोगों ने बाद में यह भी खुलासा किया कि जब वो शिप गायब हुई थी तो वो अपने समय से 40 साल आगे मतलब 1983 में चली गई थी। और वहां उन्होंने बड़ी अजीब सी चीज देखी। उन्होंने देखा कि भविष्य में लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जिससे अगर आप किसी भी चीज को अपने दिमाग में सोचते हो तो असलियत में आपके सामने आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सपेरिमेंट जिसमें टाइम ट्रेवल तक की बात कही गई है ये इतनी ही डरावनी थी, तो फिर इसके बारे में ज्यादा लोगों को क्यों नहीं पता? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस एक्सपेरिमेंट की जो बातें हैं वो सबसे पहले 1955 में दुनिया के सामने आई थी। जब इसके बारे में खुलासा हुआ तब लोगों का कहना था कि ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है। यूएस गवर्नमेंट का भी यही कहना था कि इस तरह कोई एक्सपेरिमेंट कभी किया ही नहीं गया। बाद में इस घटना पर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट है। ये फिल्म आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी और हो सकता है यूट्यूब पर भी मिल जाए। जब इस मूवी को रिलीज किया गया तब उस समय के जो नेवी ऑफिसर थे जिनका नाम अल्फ्रेड ब्लेक था, उनका दावा था कि वो उस शिप के क्रू मेंबर थे। और जब उस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया तब वे उसी शिप पे मौजूद थे और वो उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जो सही सलामत थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के दौरान टाइम ट्रेवल किया था, लेकिन यूएस नेवी ने उनकी याददाश्त मिटा दी। लेकिन जब उन्होंने फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट वाली मूवी देखी तब उनकी याददाश्त वापस आ गई। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना था कि उनकी इन सभी बातों में कोई सच्चाई नहीं है और वो बस नाम कमाने के लिए ये सभी झूठे दावे कर रहे हैं। लोगों का कहना था कि वो जो भी कहानी बता रहे हैं वो कहीं और से नहीं बल्कि वही मूवी द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट से उठाई गई है। लेकिन सच्चाई कुछ भी हो, ये तो आप भी जानते हैं कि जब भी इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो गवर्नमेंट ये बातें आम लोगों को नहीं बताती, चाहे वो फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट हो या कोई एलियन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर गई तो लोगों में दहशत फैल जाएगी। अब अंत में एक सवाल आता है कि जब ये सिर्फ फ्यूचर में गई थी और फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुकी थी जिससे कि अगर आप किसी भी चीज को अपने माइंड में सोचते हो तो आपके सामने प्रकट हो जाती है,
तो क्या ये सिर्फ किसी वॉर्म होल के जरिए किसी और यूनिवर्स में चली गई थी? क्योंकि बात करें प्रेजेंट की, तो आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनी ही नहीं है जिससे कि अगर आप किसी भी चीज को अपने माइंड में सोचते हो तो आपके सामने प्रकट हो जाए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि अगर वो माइंड वाली टेक्नोलॉजी बन जाती तो आप अपने माइंड में क्या सोचते हैं। इसी तरह की रहस्यमय फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।